नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार और आज के स्काई विजन लाइट्स प्रेजेंट एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को एक तरह से जो है खुशियों का माहौल है। 79वां स्वतंत्रता दिवस हमारा देश मना रहा है और अपने ऑफिस को, घरों को जो है स्काई विजन के लाइट से रोशन करें। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। खबर यह है कि देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों को जो है 79वें स्वतंत्रता दिवस की, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज एक बार फिर से जो है देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले के प्राचीर से झंडोत्तोलन किया, ध्वजारोहण किया, देश के झंडे को फहराया, तिरंगा फहराया और इस बीच उन्होंने कई एक मसलों पर भी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। सबसे पहले तो शुरुआत ही उन्होंने की ऑपरेशन सिंदूर से और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने भारत के वीरों की, जवानों की शौर्य गाथा को जो है वो प्रतिबिंबित किया, उसे बताया, लोगों से साझा किया, देशवासियों को बताया, दुनिया को बताया। क्योंकि आज मोदी के इस भाषण को पर देश और दुनिया तमाम जगहों की नज़र रही होगी। आपको बता दें कि आज ही के दिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी होनी है और रूस यूक्रेन वॉर पर क्या फैसला आएगा ये भी आने वाले कुछ एक दिनों में पता चल जाएगा, कुछ घंटों में ही पता चल जाएगा। क्योंकि आज मोदी और पुतिन की बातचीत जो है वो एक अहम पड़ाव पर जाने वाली है। या तो युद्ध रुकेगा या महाविनाश का विकराल रूप लेगा। मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की तो बात की और उसके बाद बात करते करते वो पहुंच गए देश के युवाओं के पास। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर आज से ही मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि इसके साथ मोदी ने यह भी कहा कि युवा जो है वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू जो है अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो दिवाली है, दिवाली में वो देशवासियों को बहुत बेहतरीन तोहफा देने वाले हैं। अब ये तोहफा देने के लिए उन्होंने दिवाली का तो दिन चुना, लेकिन बताने के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए भी चुना होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और उसको लेकर लोक लुभावन वादे जो हैं वो निश्चित तौर पर दर्शकों को या आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में मोदी ने कहा कि दिवाली में जीएसटी की दरों में भारी गिरावट होने जा रही है। इसका मतलब कि शायद जहां पे 28 और 18% का जीएसटी लग रहा हो, 12% का जीएसटी लग रहा हो, उसमें कुछ एक चीज़ों पर या औसतन कुछ चीज़ों पर जो है वो जीएसटी की दरों में कुछ गिरावट आएगी। हो सकता है 28 वाला 18, 18 वाला 12 और 12% वाला स्लैब जो है वो घटकर 5 के स्लैब में आ जाए। इससे आम जनता को थोड़ी बहुत सुकून मिलेगी। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तो तेज हैं, ही साथ सर्व विवाद भी अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। और इस बीच में मोदी का यह संबोधन और सौगात किस तरह से ध्यान भटकाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर बिहार से भी यह खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही। अब ये तो लगातार बिहार और बाकी देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री करते ही हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर युवाओं को मिलता है तो बस शुफर या कहें घंटा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आज एक और तोहफा बिहार वासियों को दिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन वक्त पहले इस तरह के लोक लुभावन जो है घोषणाएं की जा रही है। इससे पहले आपने देखा था कि जुलाई महीने से और 1 अगस्त से के बिल से वो लागू हो गया था कि पूरे महीने के बिजली बिल में 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा बिहार सरकार ने किया था, जो कि जुलाई से लागू था। अप्रैल के बिल में आप गौर करेंगे तो पहली बार बिजली बिल में नीतीश की तस्वीर भी छपी है और नीचे लिखा भी हुआ है कि भाई 125 यूनिट जो है उसकी छूट दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। तो नीतीश कुमार जो कि बिजली बिल में नहीं दिखते थे, अब उनकी तस्वीर भी आ रही है, वो भी टॉप पर बिल्कुल दाहिने तरफ। और उसके बाद ये दूसरा लोक लुभावन घोषणा जो हो गई है, पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया है। आज के दिन देश अपनी स्वतंत्रता दिवस की 79वीं सालगिरह मना रहा है और इसी कड़ी में जो है आज पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। ये दूरी 5 किलोमीटर की है। ये कंकड़बाग से बस स्टैंड के बीच की दूरी है। इस बीच 5 स्टेशन आएंगे और युवाओं में
जो आम लोगों में, पटना बिहार के लोगों में इसको लेकर काफ़ी जोश और जुनून है और काफ़ी भारी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है लोग, खासकर युवा, मेट्रो स्टेशन के अंदर बाहर और सड़कों पर जो है इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पे। आईएएस ऑफिसरों के फर्जी डॉक्यूमेंट के बाद नौकरी लेने की एक खबर आपने पिछली बार ही देखी थी। एक महिला ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की खबर से आप रूबरू हुए थे। अब खबर आ रही है पटना के, बिहार के पटना से और पटना के एम्स से। बताया जा रहा है कि क्रीमी लेयर का फर्जी दस्तावेज तैयार करके 2 युवाओं ने एमबीबीएस की डिग्री के साथ ही साथ एम्स में नौकरी भी पक्की कर ली और एम्स में वो लगातार मरीजों को देखने का काम कर रहे थे और ऐसे फर्जी 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया है। फर्जी डिग्री, फर्जी दस्तावेज के जरिए जो है और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाना और डिग्री पाना आज के दिनों में एक फैशन सा हो गया है। इस तरह के फरेब से देश को बचने की ज़रूरत है और आजकल के युवाओं में जो ये ललक, ये चाहत बढ़ रही है, इस पर भी निस्संदेह कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यह खबर बिहार से आ रही है और डॉक्टरों की नौकरियां कितनी पेशेवर तौर पर एक इज्जत